हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको आपका समीकरण पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो समझ लेते पहले अवकल होता क्या है, अवकल समीकरण होता क्या है। देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स से युक्त समीकरण अवकल समीकरण कहलाते हैं। मतलब जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स आते हैं वे हमें कौन समीकरण कहलाते हैं, अवकल समीकरण। उदाहरण देख लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x-1, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है तो ये हमारा अवकल समीकरण हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा है, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये भी हमारा अवकल समीकरण हो जाता है, ठीक। अब उसमें दो चीज़ आती है, कौन सी, एक होती है कोटि, एक होती है घात। अवकल समीकरण ऐसे समझ सकते हैं कि अवकलन के बाद जो समीकरण बनता है उसे भी हमको अवकल समीकरण, क्योंकि अवकलन के बाद हमारा क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना। अब इसमें भी दो चीज़ कौन सी आती है, कोटि और घात। समझ लेते पहले कोटि क्या होता है, ठीक। कोटि जितने बार अवकलन किया गया हो, मतलब अगर आपने एक बार किया गया हो तो एक कोटि होती है, अगर आपने दो बार किया होगा उसको द्वितीय कोटि कहते हैं, और तीन बार किया हो तो तृतीय कोटि कहते हैं, ठीक है। तो समझ डी अपॉन डी एक्स प्लस 3x इक्वल टू 1, तो इसमें कितनी बार अवकलन किया गया, एक बार, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। फिर सेकंड देख लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो इसमें कितनी बार अवकलन किया गया है, इसमें दो बार किया गया। ये देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसकी दो कोटि हो जाएगी। फिर क्या है इसके बाद, घात क्या होता है, अवकलज की घात, मतलब पावर कितनी होती है अवकलन। जैसे डी अपॉन डी एक्स की पावर कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब सेकंड कौन सा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0, घात इसमें कितनी है, देखिए जितनी बार अवकलन ज़्यादा बार किया उसकी ही घात काउंट की जाएगी। इसमें एक बार है, इसमें दो बार है, लेकिन हम जिस उच्चतम अवकलज मतलब कि जितनी बार अवकलज किया गया हो, ठीक है, तो इसमें कितनी बार किया गया, मैं दो बार किया, इसकी घात कितनी है, 1, ठीक, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इसमें हाईएस्ट कोटि की हम लोग घात लेते हैं, ठीक है। फिर समझ लेते हैं अवकल समीकरण को हल कैसे करते हैं, एक सेकेंड। अब अवकल समीकरण का हल, इसमें हम हल 3 प्रकार के कर सकते हैं। पहला कौन सा है, जिनमें चरों का पृथक किया जा सके, समघातीय अवकल समीकरण। एक तीसरी आती है रेखीकृत अवकल समीकरण। तो पहले समझ लेते हैं जिसमें चरों का पृथक किया जा सकता है, जैसे डी और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स है। अब इसको क्या करते हैं, अदला बदली कर सकते हैं, ठीक। जैसे एक्स को एक तरफ ले लो, वाई को एक तरफ ले लो। जैसे मैंने डी वाई को एक तरफ लिया और सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स को उधर भेज दिया। अब क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, ठीक, समाकलन। तो डी वाई का समाकलन वाई हो जाएगा, सेक स्क्वायर क्या होता है, 10x हो जाता है, प्लस का सी, तो हमारा क्या वापस हमारा ये बन गया है ना। इसका अवकलन करने पर ये बनता था, इसका अवकलन समीकरण सॉल्व करके वापस से ये बन गया है ना। फिर देख ले सेकंड क्या है, समघातीय अवकल, समघातीय जिसमें घात समान, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स में घात 1 है और एफ एक्स कॉमा वाई में और अपॉन जी एक्स कॉमा वाई में कितनी घात 1 है, दोनों और क्या समघातीय मतलब समान घात है। अब इनको कैसे हल करेंगे, समघातीय हम लोग क्या करते हैं, वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं। उसके बाद ये मैं एक तरह से फॉर्मूला समझ लीजिए। फिर इसको क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी डी वी अपॉन में डी एक्स, ठीक। अब y की जगह इसको पुट करते हैं और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह इसको पुट करते हैं। इसी से हमारा समघातीय अवकल समीकरण सॉल्व होता है। चलिए इसका मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ आपको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, ठीक है। माना क्या है, देखिए जब समघातीय तभी हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक, वरना नहीं लगाएंगे। तो हमने लिखे हाँ दोनों घात समान है तो यहाँ पे समघातीय वाला फॉर्मूला लगेगा। तो समघातीय में क्या होता है, वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं, है ना। तो अवकलन करने पर अवकलन करने में क्या है हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी एक्स का करें तो 1 हो जाएगा, तो वी इंटू 1 वी हो जाएगा, प्लस एक्स को छोड़ के वाई वी का करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स करेंगे, ठीक। अब वाई की जगह इसको पुट कर देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह इसको पुट कर देंगे, है ना। तो एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है हमारा, ब्रैकेट में वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई है ना। अब वाई की जगह क्या पुट करेंगे, वी एक्स माइनस एक्स कॉस, इसका जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ हमारा वी एक्स होगा, तो वाई यहाँ पे भी तो यहाँ पे वी एक्स पुट कर देते हैं अपॉन में एक्स, ठीक। अब क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं दोनों,
तो x का मल्टीप्लाई v से तो वी एक्स हो जाएगा, एक्स वी प्लस x का मल्टीप्लाई x से तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी एक्स माइनस एक्स। अब यहाँ से एक एक्स कट जाएगा तो कॉस स्क्वायर वी बचेगा, कॉस स्क्वायर वी। एक्स वी वी एक्स दोनों सेम है तो दोनों को कट जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, एक्स स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स कॉस स्क्वायर वी, ये हमारा बचेगा। आप क्या करेंगे, एक्स एक्स एक तरफ ले लेंगे और कॉस स्क्वायर एक्स वी और डी वी एक तरफ ले लेंगे। तो यहाँ पे डी वी ये इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा कॉस स्क्वायर, फिर माइनस का एक्स ये इंटू में था तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, डी एक्स डिवाइड में था तो जाकर इंटू में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम देखें कि यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक एक्स है तो एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस स्क्वायर वी को हम क्या सेक स्क्वायर वी भी लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर वी वन पर कॉस स्क्वायर का उल्टा ही होता है। एक एक्स कट जाएगा तो माइनस का 1/x डी एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों समाकलन, तो सेक स्क्वायर वी का क्या होता है, सेक स्क्वायर वी का होता है हमारा tan x है ना, तो हमारा tan v हो जाएगा इक्वल टू माइनस को बाहर लेते 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है, log x प्लस का क्या आ जाएगा c। अब देखिए फंक्शन हमारा x और y में था है ना, तो v की जगह हम एक्स वाई पुट, अब v की जगह एक्स वाई कैसे निकालेंगे, तो जहाँ पे हमने v इक्वल टू वी एक्स माना था इसी में हमारा v का मान निकालेंगे। तो v का मान कितना हो जाएगा हमारा y अपॉन एक्स हो जाएगा है ना, तो tan y अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस का log x प्लस सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो है ना। अब देख लो थर्ड कौन सी है, ठीक है, थर्ड होता है हमारा रेखिक अवकल समीकरण है ना, ये मैं थर्ड स्टेप है जो अवकल समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अवकलज केवल प्रथम घात में उपस्थित हो, मतलब जिसकी पावर कितनी हो 1 हो है ना, तो उसका क्या कहते हैं रैखिक अवकल समीकरण। एग्जाम्पल क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई 5y इक्वल टू कॉस एक्स, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स कितनी घात है 1 है, तो ये रेखिक अवकल समीकरण हो जाता है। अब इनको हल करने कैसे करते हैं, तो इनके हल करने के 2 स्टेप होते हैं, पहला होता है समाकलन गुणांक और सेकंड होता है फिर उसी का यूज़ करके निकालते हैं ना। तो पहले समझ लीजिए समाकलन गुणांक कैसे निकालते हैं, इसको हम इंटीग्रल फैक्टर बोलते हैं। इक्वल टू क्या हो जाता है, ए की पावर पी डी एक्स का समाकलन होता है ना, पी क्या होता है, इसका एक व्यापक हल लिख देते हैं डी अपॉन डी एक्स प्लस इसको y का जो गुणांक होता है उसको p बोलते हैं, इक्वल टू में जो होता है इसको q बोलते हैं है ना, ये हो जाता है। अब इसी का दूसरा, अगर x के सापेक्ष है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर y के सापेक्ष है तो ये वाला फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला वही है, x और y का डिफरेंस है, ठीक है। अब इसी का मैं एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ आपको, ये क्या हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स, ये किसके फॉर्म में, हमारे रेखिक समीकरण के फॉर्म में है ना। चलिए इसको हल करते हैं, तो पहले क्या निकाल देते हैं समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p का डी एक्स से सापेक्ष तो डी एक्स से सापेक्ष निकालेंगे। हाँ एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारा e की पावर log x होता उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हमारा x होता है, ये बिल्कुल प्रॉपर ध्यान करके रखिए। हाँ अगर x की जगह 1/x हो जाता है, ये x इन्वर्स हो जाता है, तो वो सेम हमारा वही आ जाता है जो x के गुणांक पर स्थित होता है, ठीक है। ठीक आता है इंटीग्रेशन फैक्टर e, किसका इंटीग्रेशन p का, p इसमें क्या ये हमारा y का गुणांक p हो जाता है, ये q हो जाता है, p कितना है 2 dx, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या निकल आएगा, e की पावर 2 और 1 का x हो जाएगा है ना, ये हमारा क्या निकला है इंटीग्रेशन फंक्शन। अब इनको यूज़ करते हैं, तो क्या फॉर्मूला था y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस का c। इसको मैं एक बार लिख लेती हूँ यहाँ पे सूत्र डाल के, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब इसका यूज़ करते हैं इसमें, तो y आई एफ कितना था हमारा e की पावर 2x इक्वल टू q कितना था साइन एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x प्लस का c। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इसको आगे सॉल्व करते जाते हैं, पावर 2x
अब देख सकते इसमें खंड समाकलन द्वारा इसका समाकलन होगा ना, क्योंकि इंटू में दिया sin x इंटू e⁻²x। तो फर्स्ट सेकंड क्या होगा आइलेट के द्वारा, तो फर्स्ट हमारा sin x हो जाएगा और सेकंड हमारा ये हो जाएगा, है ना। इसी तरीके फिर आके सॉल्व करते चले जाएंगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया हो तो।